मंदिर बना के क्या फायदा होगा देश का? बनाना है तो हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। अच्छा, हमें सिखा रिया है। यूं तो मंदिरों के नाम पर शुरू से ही कुछ जाहिल लोगों की नसों में खून जमता आया है। उनका जब तक बस चला तब तक लगभग 40,000 मंदिरों को उन्होंने नष्ट कर दिया। वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता वाले इस राष्ट्र में दबाकर कुटुंबों को खत्म किया गया। भारत बेमिसाल आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल घर था। लेकिन अक्सर कुछ CS टाइप पूछते हैं कि मंदिरों से फायदा ही क्या है? क्या रोजगार बढ़ेगा? क्या नौकरियां मिलेंगी? केवल पाखंड और अंधविश्वास के अलावा मिलेगा ही क्या? इनकी नज़र में फायदे का मतलब केवल पैसा होता है। कुछ तो बोले कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो भगवान ने अपने दरवाजे तक बंद कर दिए थे। तो इन एक नंबर के विशुद्ध पोनी टेल्स लोगों को आज मैं जो बताऊंगा ना और जो दिखाऊंगा, उसके बाद आप भी उनसे बोलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के लगभग सभी बड़े मंदिरों पर सरकार का हस्तक्षेप है। सरकारी कब्जों के कारण ही मंदिरों से सर्विस टैक्स वसूला जाता है। कई मंदिरों में ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरीके के टैक्स वसूले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी किसी मंदिर की आय का 65 से 70% तक सरकार के पास चला जाता है। अब बात करता हूँ GDP की। तो GDP में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 2.32% है। पूरी टेम्पल इकोनॉमी की बात करूँ तो लगभग 3 लाख करोड़ बैठता है। अधिकतर टूरिस्ट भारत में धार्मिक स्थलों पर भी घूमने जाते हैं। अब कुछ और फैक्ट्स जानिए। धार्मिक यात्राओं का कुल खर्च लगभग 1,316 करोड़ रुपए प्रतिदिन होता है और पूरे साल का निकालें तो यह आंकड़ा लगभग 4.25 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब उन कमजोर रोगियों से पूछा जाए कि ये यात्राएं हवा में उड़कर तो होती नहीं होंगी। बस ट्रेन, हवाई जहाज या पर्सनल गाड़ी से भी कोई जाए तब भी पैसा देश में सर्कुलेट हो रहा होता है। जिस दिन टैक्सेशन के बाद GDP में भी इतनी बड़ी हिस्सेदारी होने का मतलब समझ जाओगे तो कमजोरी बिना दवा खाने जाए ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं टैक्सेशन के बाद बची राशि का क्या करते हैं। तो मंदिर उस बची राशि का एक बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए, चिकित्सा, पढ़ाई आदि के लिए खर्च करते हैं और एक हिस्सा मंदिर के कर्मचारियों के वेतन पर भी खर्च किया जाता है। बाकी भविष्य के उपयोग के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं कि पिछले सालों में आई आपदा कोरोना वायरस के समय मंदिरों के द्वारा दान कितना किया गया। सबसे पहला नाम सोमनाथ मंदिर 1 करोड़ गुजरात CM रिलीफ फंड में दिया गया। अंबाजी मंदिर 1 करोड़ 1 लाख रुपया गुजरात CM रिलीफ फंड। महालक्ष्मी टेम्पल 1.5 करोड़ CM रिलीफ फंड और 50 लाख कलेक्टर को दिए गए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। स्वामीनारायण टेम्पल्स लगभग 2.25 करोड़ रुपए। श्री माता मनसा देवी 10 करोड़ रुपए। इस्कॉन टेम्पल लगभग 5 करोड़ खाने के पैकेट और भी बहुत कुछ। लंबी लिस्ट अभी बाकी है, ये तो बस झांकी है। मंदिर धार्मिक भावनाओं को मजबूत कर शांति का अनुभव कराते हैं और मुश्किल में भगवान और मंदिर दोनों काम आते हैं। तो अगर अब भी समझ नहीं आया कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है तो फिर तुम चाहो तो फिसल पट्टी पर झूलो या किसी बड़े ब्रांड का लॉलीपॉप चूसो। चाहो तो पोगो भी देख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें और कम से कम 5 लोगों को चैनल से जोड़ने का संकल्प लें। हरे कृष्णा।